आसिफ डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारे माशरे में दो तरह के फैमिली सिस्टम है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम और एक सेपरेट। कौन सा फैमिली सिस्टम जो है वो बेस्ट है, यानी कि जिससे माशरे में स्टेबिलिटी आ सकती है? हमारे माशरे में दो सिस्टम है ना, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में तो नहीं है। इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है? नहीं, कैसे है जॉइंट फैमिली सिस्टम? जैसे एक बेटे मैं को तो हुक्म मिसाल दें, और बेटे को हुक्म माँ बाप का है, मेरे भाई आप मेरे सगे भाई हैं, तो अब मेरे सगे भाई हैं ना, मेरी बीवी के तो भाई नहीं है। बिल्कुल, उसका तो आपसे पर्दा है, उसके लिए तो आप नामहरम है। बिल्कुल सही। आप उसके सामने घर में घूम रहे हैं, या आपकी बीवी के सामने मैं घर में घूम रहा हूं, तो ये आपको नॉर्मल बात लगती है? मेरे और आपके बच्चों की शादियां हो सकती हैं आपस में? हो सकती है। उन बच्चों को आपने एक ही घर में छोड़ा हुआ है, ये आपको सही लगता है? हाँ, ये तो सही नहीं है, लेकिन आज के माशरे में तो यही कुछ है। वो मजबूरी है ना भाई, लोगों के पास घर नहीं है, स्पेस नहीं है, तो लोग मजबूरी के तहत रहते हैं। आप इसको कोई लीगल सिस्टम तो नहीं कह सकते ना, दिस इज नॉट अ लीगल सिस्टम। यानी हमारे माशरे की वजह से ऐसा है। हाँ, मजबूरियां हैं लोगों की, रहते हैं। और कई ऐसे फैमिली सिस्टम है जो बड़े वेल सेटल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, बड़े अच्छे तरीके से भी रहते हैं। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को नहीं, लेकिन जॉइंट फैमिली को मैं बड़ा पसंद करने वाला बंदा हूं। मुझे खुशी है मेरे घर में मेहमान बन के पूरा खानदान आए। आई वुड लव दैट, आई अप्रिशिएट दैट, मुझे उनकी मेहमान नवाजी का मौका मिले। सही। लेकिन मुझे जिस वक्त मेरे अल्लाह ने इस काबिल बनाया, इस्तिताअत दी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी इख्तलाफ के, मैं अपना घर बना के अपने भाई से अलग हो गया। सही, अपनी मर्जी से, खुद अपनी मर्जी से, सुलह सफाई से। इसका फायदा क्या है? एक तो ये कि 15 दिन तो उनमें से ऐसे भी गुजरेंगे, भाई मेरा हमारे घर में ही होगा, हमारे पास होगा, आए। सही। अब वो मेहमान है ना, गेस्ट बन के आते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जी, समझ गया। ठीक है, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब क्या होता है कि आप ये समझें कि जब हम इकट्ठे रहते हैं तो इसके अंदर, ये तो मैंने आपको दूसरा बिगाड़ बताया ना, देयर आर मेनी अदर रीजंस यू कैन नॉट लिव टुगेदर। अब फर्ज करें मैं और आप भाई हैं, और हमारा किचन भी फिर साझा होगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम। बिल्कुल। आप कमाते हैं 5,000, मैं कमाता हूं 50,000, आप बताएं, तो इस तरह तो गुजारा अच्छा नहीं हो जाता? बड़ा ही अच्छा हो जाता है जी। तो आपने 5,000 कमा के खाए 5 अंडे, मैंने 50,000 खा के खाया 1 अंडा। सही है। और लोगों के बिजली के बिलों पे भाईजान कत्ल हुए हैं। आपने गर्मियों में 5,000 कमा के चलाया एसी, सही है। और मैंने 50,000 कमा के भी ना चला पाया, क्योंकि बिल तो फिर मैं देना है, तो फिर आप किधर जाएंगे? सही। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को आसान समझते हैं, इसमें मुश्किलात है। ये तब तक आपका चलता रहता है जब तक माँ बाप हों, तो वो एक लड़ी से बांध के रखते हैं बच्चों को। चल, कभी बड़े को डांट लिया, कभी छोटे को डांट लिया, कभी दरमियाने को कह लिया, कभी इसको कह लिया, कभी उसको कह लिया। ये चलता है, जुगाड़ है ये, ठीक है। तो जैसे ही माँ बाप इंतकाल करते हैं, फिर ये सिस्टम कोलैप्स करता है, और बहन भाई बुरी तरह लड़ के फिर आपस में सारी जिंदगी के ताल्लुकात भी खराब होता है। अगर आपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता निभाना है तो शादी के बाद बच्चों को सेपरेट करें। आपके पास, अब फर्ज करें एक ही घर है ना, एक ही घर है, आपके पास नहीं है और वसाइल नहीं है अलग करने, उसी घर में पोर्शनाइज करें, उनको अलग करें, कि बेस्ट है। हाँ, उसी घर में उनको सेपरेट कर दें, रास्ता दे दें अलग। और आपकी बात से मुझे याद आता है, मैं एक जगह पे जॉब करता था, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो 3 भाई हैं, उनके घर में एक शरई पर्दा है। वो कहते हैं हम 3 भाई हैं, उनका आपस में इत्तेहाद पूरे इलाके में मशहूर है, लेकिन फैमिली उन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर 3 दीवारें की हुई हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे की बीवी को, यानी भाइयों ने आपस में एक दूसरे की भाभियों को तक देखा भी नहीं आज तक, तो वो इस तरह से रहते हैं। उन्होंने बैठक इकट्ठी रखी हुई है, वहां पे इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, ये उनकी बिल्कुल अपनी जाती प्रेफरेंस है, चॉइस है, करें ऐसा। मतलब मैं समझता हूँ कि बेहतर जिंदगी गुजारने का तो यही तरीका है कि आप अलग रहें, अपने अखराजात खुद उठाएं। फिर इसमें पता क्या होता है, एक और भी मसला याद रखिएगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर वीकर जो है वो वीकेस्ट बन जाता है, और जो स्ट्रांग होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। देखिए ना, आप बड़े हैं घर में, मैं छोटा हूं जी, हमसे 2 छोटे और हैं,
आप घर में कंट्रीब्यूट करते हैं 50,000, मैं करता हूँ 25, मुझसे छोटा करता है 10 और सबसे छोटा वेला, ठीक है, जो अक्सर होते हैं। अब वो जो वेल है ना, आपने उस पर जुल्म कर दिया जॉइंट में रख के। क्यों? उसको भाई से बड़े से भी मिल जाता है, उससे अगले से भी मिल जाता है, उससे अगले से भी मिल जाता आदत पड़ी। है। वो आदत है वेल, इजी मनी की, उन्हें कम नहीं करना, ज्यादातर तो यही होता। तो जो वीकर है वो वीकेस्ट हो जाता है। कल को माँ बाप इंतकाल किया, आप सब लोग अपने अपने पासे जरा छोटा होके थे जाए, वो फिर उसको माँ की कबर ते जाके पुछदा माँ जी मैंने की होया, मैं ते ਤੁਹਾਡਾ लाडला सा। वो माँ बाप दा लाडला सी ना, ਹੁਣ ਭਰਾ ਤੇ नहीं करते भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता। वैसे ही होना चाहिए सबको जो है, क्योंकि आप इस तरह घर में इक्वल वो नहीं जिम्मेदारियां दे सकते ना, क्योंकि जॉब नेचर्स ही ऐसी होती हैं। आपकी तनख्वाह 60,000 है, मेरी 30,000 है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर आप भी क्या कर लेंगे? आप 30,000 में से मुझसे 30,000 ही डिमांड कैसे कर सकते हैं? मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं। तो इसलिए मुझे तो इस सिस्टम के अंदर, हाँ अगर आप एक कमरे के घर में भी रहते हो तो आपने गुजारा करना है, 30 में करो, 15 में करो, 100 में। यानी कि आपके कहने के मुताबिक अगर वो सेपरेट नहीं भी हो सकते, एक घर में अलग-अलग पोर्शन बना लेते हैं, तो वो अपने अपने अखराजात और जिम्मेदारियां खुद उठाएं अलग-अलग से। हाँ जी, यही बेहतर तरीका है जी। और ये हमें ज्यादातर माँ बाप नहीं करने देते। ਅਸੀਂ नहीं अपने बच्चों ਨੂੰ अपने तो अलग होने देना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ इमोशनल। हाँ इमोशनल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। सच है, तस्लीम करें, पहले ही अलग कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। और माँ बाप एक ही घर में अगर आप रह रहे हैं, 3 पोर्शंस में 3 भाई हैं, शरई पर्दा, माँ बाप बारी बारी सबके पास रहे। माँ बाप की तो वो तो सबके साथ रहे। तो मेरे वालिदैन है वो मेरे पास रहते हैं, महीने में कुछ दिन जो है वो मेरे भाई के पास भी रहते हैं, जब उनका बल्कि दिल करता है। कुछ दिन क्या, सुबह जब है भी, हमारे तो घर भी पास पास हैं, तो वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज।